एवरीवन, सो कैरेक्टर सीरीज में चैप्टर नंबर 2 हम कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। जो लास्ट वाली क्लास थी उसमें हमने बात करी थी कोरी विंटर रिएक्शन की। हमने ये देखा था कि 1,2 डायोल से हम कैसे कन्वर्ट करके एल्कीन बना सकते हैं। ऐसे ही उससे पहले हमने मैकमरी रिएक्शन की बात करी थी जिसमें हमने कार्बोनिल कंपाउंड की कपलिंग करवा के देखा था और साथ में 1,2 डायोल्स को भी कन्वर्ट किया था एल्कीन्स के अंदर। तो आज की क्लास में हम बहुत सिंपल सी चीज़ें पढ़ने वाले हैं कि एल्काइन से कैसे कन्वर्ट करके हम एल्कीन बना सकते हैं। तो इसमें कुछ नया नहीं पढ़ेंगे एज सच, ये नॉर्मल चीज़ें हम पहले भी पढ़कर आए हैं। जैसे मान लो लिंडर्स रिएजेंट हो गया, एल्काइन से सिस एल्कीन बना देता है। ऐसे ही बर्ज रिडक्शन हो गया जिसमें हम एल्काइन से ट्रांस एल्कीन बना लेते हैं। और उसके बाद एक बहुत ही फेमस एग्जाम में काफ़ी बार पूछते हैं हाइड्रोबोरेशन हो गया, उसमें भी हम एल्काइन से एल्कीन बना सकते हैं। तो आज ना यही सब डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी अगर कोई जैम का एस्पिरेंट इसको देख रहा है तो एमएससी लेवल पे भी ये वाले क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आपको देखने को मिल सकते हैं। आप देखेंगे इसको, आपके सिलेबस में है ये, और नेट गेट वाले तो पक्का देखेंगे। स्पेसिफिकली जो हाइड्रोबोरेशन में आगे जाके स्टीरियो केमिस्ट्री हम डिस्कस करने वाले ना, वहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुके हैं नेट गेट में, आगे भी आते रहेंगे। तो मेन बात अभी ऐसी सी है क्योंकि ये टॉपिक हमने पहले भी, मैं चैनल में भी कई बार करवा चुकी हूँ। तो अब ना इससे आपके लिए एग्जाम्पल नए होंगे, बाकी कॉन्सेप्ट आपको पहले से पता होगा। नहीं पता सीखते हुए चलना, अगर आते हैं साथ साथ सॉल्व करते हुए चलना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ना ये क्वेश्चन है, इसको देखो। अब बात ऐसी है कि अगर आपको मैं इस रिएजेंट का नाम ना बताऊं और डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन पूछ लूं तो चांसेस ये हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको देखते ही छोड़ देंगे कि पता नहीं क्या पूछा हुआ है। तो एक बार ना देखो, पहले इससे पहले एक काम करना, ये बताओ अगर मैं यहाँ पर H2 पैलेडियम डाल दूँ तो क्या होगा। मान लो ये वाला रिएजेंट नहीं है, ये है H2 पैलेडियम, तो इस वाले केस में क्या बनेगा वो कैसे बताएंगे हम। सिंपल सा है, हम कैटालिटिक रिडक्शन करवा रहे हैं एल्काइन का। क्या करेगा ये, डायरेक्टली इसको पहले एल्कीन बनाएगा, एल्कीन को फर्दर रिड्यूस करके एल्केन बना देगा। तो ऐसा करने से तो हमें डायरेक्टली यहाँ पे ये एल्काइन है, एल्काइन से डायरेक्टली एल्केन देखने को मिलेगा। एल्काइन से हमें इस वाले केस में डायरेक्टली एल्केन देखने को मिलेगा। सही है। अब ना हम ये चाहते हैं कि एल्काइन से ना जो रिएक्शन हो रही है वो एल्कीन पे ही रुके। मतलब एल्काइन से एल्कीन बन गया, ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड बन गया, अब ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट ना हो। तो हम चाहते हैं रिएक्शन वहीं पर रुक जाए। उसके लिए एक मेथड होता है ये, यहाँ पर देखो H2 पैलेडियम तो है ही, ये क्या है, सरफेस, इसके ऊपर इसको एब्जॉर्ब करवाया जाएगा। बात अभी ऐसी है कि ये चीज़ें तो नॉर्मल है, ये चीज़ है जो अलग है और जिसकी वजह से रिएक्शन एल्कीन पे ना जाके एल्कीन पे ही रुक रही है। तो बेसिकली यहाँ पे लेड ऑक्साइड हो गया, लेड ऑक्साइड या फिर लेड एसीटेट हो सकता है, लेड एसीटेट हो सकता है। जैसे क्या होगा फॉर्मूला, PbOCOCH3 ट्वाइस, ये हो सकता है, या फिर किनोलिन हो सकता है, किनोलिन हो सकता है। कैसा होता है स्ट्रक्चर, रिवीजन कर लेते हैं साथ साथ अपनी। ये हो गया अपना किनोलिन। तो यहाँ पे लेड ऑक्साइड, लेड एसीटेट या फिर किनोलिन जो है वो काम कर रहे होते हैं पॉइजन का, या आप कह लो इसको डीएक्टिवेट कर रहे हैं। जो अपना रिएजेंट है लेड के H2 पैलेडियम, उसको डीएक्टिवेट कर रहे हैं। तो अभी जो रिएक्शन पहले एल्काइन से डायरेक्टली एल्कीन बना रही थी, अब वो एल्काइन से एल्कीन पे रुकेगी। ठीक है। अब देखो एक चीज़ देखना, अगर हम देखें कि रिडक्शन होता कैसे है, तो पैलेडियम अपना मेटल सरफेस है ना। तो मान लो मैंने पैलेडियम को ऐसे बना दिया, सपोज ये अपना माने थे पैलेडियम है, ठीक है। अब पैलेडियम के ऊपर क्या होने वाला है, जो अपनी हाइड्रोजन गैस है, जो हाइड्रोजन गैस है वो इसके ऊपर एब्जॉर्ब होगी। ठीक है। तो हमने कुछ इस तरह से दिखाया कि हाइड्रोजन गैस मान लो यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गई इस तरह से करके, है ना। अभी क्या होने वाला है, एल्काइन आएगी इसके ऊपर ऐसे करके, और ये H इस कार्बन से अटैच हो जाएगा, ये वाला H इस वाले कार्बन से अटैच हो जाएगा इस तरह से करके, है ना। तो फाइनली में क्या मिलने वाला है, क्योंकि दोनों H, अभी सरफेस तो ऐसा हो गया, इसके मान लो ऐसे करके लगा हुआ है, तो जब ये ऊपर से आएगा तो दोनों एक ही साइड से अटैक कर रहे हैं, है ना। तो मतलब क्या बनने वाला है, सिस बनने वाला है यहाँ पर। तो मैं डायरेक्टली ऐसे लिखूंगी, एक H यहाँ पर आ गया, एक H यहाँ पर आ गया, बाकी जो भी ग्रुप लगा हुआ लगा दो उसको। यहाँ पे क्या है, CH2 7 COOH, और यहाँ पर है CH2 7 CH3।
बस ये हो जाएगा आपका फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, अभी ना क्वेश्चन ये आता है कि जो अपना लेड ऑक्साइड है या फिर आप कह लो लेड एसीटेट है या किनोलिन, क्या कर रहे हैं वो, तो ऐसा माना गया है, ऐसा मतलब ये इसकी श्योरिटी नहीं है, बट यस ऐसा माना जाता है कि जो अपने पास ये लेड ऑक्साइड वगैरह जितने अपने पास जो डीएक्टिवेटिंग वाले अपने रिएजेंट डाल रहे हैं साथ में, इसमें क्या करते हैं ये, जो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस एड्जॉर्ब हो रही है ना उसको कम कर देते हैं। मतलब जितनी, अगर मान लो क्वांटिटी की बात हो रही है, तो क्या कर रहे हैं, जो उसका एड्जॉर्प्शन है हाइड्रोजन गैस का पैलेडियम के ऊपर, उसको रिड्यूस कर देते हैं। तो इसकी वजह जो एल्काइन अपने पास है वो एल्कीन में कन्वर्ट होकर रुक जाती है, एल्केन में कन्वर्ट नहीं होती है। एक तो ये रीज़न है। उसके बाद ना एक और रीज़न है जो मेन, आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो उस चीज़ को। एल्काइन और एल्कीन अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे यह sp हाइब्रिडाइज कार्बन है और ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कंपेरेटिवली इन दोनों में से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच कौन सा है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच कौन सा है, तो ये कंपैरेटिवली इलेक्ट्रॉन रिच है, क्योंकि sp हाइब्रिडाइज कार्बन में s कैरेक्टर 50% है। जितना ज़्यादा s कैरेक्टर होता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी उतनी ही ज़्यादा होती है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे यहाँ पे ये कंपैरेटिवली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये कंपैरेटिवली इलेक्ट्रॉन रिच है। तो यहाँ पर जब ये इसके ऊपर अटैक कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिच सरफेस है ये, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच सरफेस है, तो यहाँ पे आगे रिएक्शन होगी। लेकिन जैसे ही एल्काइन बना है, जैसे अपने पास एल्कीन बना है, तो अभी क्या होगा, ये कंपैरेटिवली इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये इसके ऊपर इंटरैक्ट इससे नहीं करेगा, तो रिएक्शन यहीं पे रुकेगी। ठीक है, ये एक रीज़न हो सकता है। ओके, तो ये ना बात ऐसी है। अब तक एग्जाम में ऐसे लिख के नहीं पूछा गया है, डायरेक्टली लिखते हैं H2 और साथ में लिंडलर्स रिएजेंट। वो ये है, लेड ऑक्साइड के प्लेस पे लेड एसीटेट या फिर किनोलिन हो सकता है। ठीक है, ओके, तो बात ऐसी है, अगर लिखा हुआ है लिंडलर्स रिएजेंट तो आपको क्या करना है, एल्काइन को चेंज करना है सिस एल्कीन में। सही है, आगे देखते हैं। अब ये है आपका बर्च रिडक्शन, ये है बर्च रिडक्शन। बर्च रिडक्शन को मैंने एकदम डिटेल में करवाया था टॉपिक ऑन डिमांड सीरीज में, तो जो हमारे पास टॉपिक ऑन डिमांड वाली सीरीज़ की प्लेलिस्ट है वो भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से चेक कर लेना। और बाकी जो मेन पॉइंट है वो हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले क्या है, सोडियम अमोनिया है साथ में। एक काम करते हैं सिंपल ना, हम ये वाली एल्काइन लेते हैं, इससे मैं आपको इसका मैकेनिज्म बता देती हूँ। जैसे मान लो मैंने बॉन्ड को इस तरह से ब्रेक करवा दिया, सोडियम है, मेटल है, तो अगर मेटल है तो इलेक्ट्रॉन देने की प्रॉपर्टी होगी उसकी, इस तरह से देगा। अब जैसे ही हमने ऐसे क्लीव करवाया इसको, इस पे नेगेटिव जा रहा है, इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल हो रही है, इलेक्ट्रॉन आ सकता है यहाँ पे, है ना। तो ऐसा करने से क्या बनेगा, ये कार्बन है, डबल बॉन्ड कार्बन है, इधर नेगेटिव चार्ज आया था, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आए थे इधर, दोनों जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स थे दोनों यहाँ पर आ गए, ये हो गया। इसके पास जो ऑर्बिटल है, मान लो मैंने यहाँ लगा दिया, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर है R'। या तो आप ऐसे दिखाओ इसको, या फिर कैसे दिखाएंगे, ऐसे दिखा देंगे, नीचे की तरफ इलेक्ट्रॉन और ये। इन दोनों में से कौन सा बेटर है, हम ये कहेंगे कि ये वाला बेटर नहीं है, ये वाला ज़्यादा ठीक है। ऐसा क्यों, इलेक्ट्रॉन है, रिपल्शन होगा इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है, तो ये फेवरेबल नहीं है, ये कंपैरेटिवली ज़्यादा फेवरेबल है, जो इलेक्ट्रॉन्स जो है मैक्सिमम डिस्टेंस पर हो गए। ठीक है, ओके। अब जो ये नेगेटिव आया है, यहाँ से H निकाल लेगा, H निकाल के ये बन जाएगा अपना ये। ठीक है, अभी मान लो एक और ले लिया हमने, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए ना, एक पहले से आ गया था, एक और आ जाएगा। अब यहाँ पे नेगेटिव बन गया, फिर से H निकाल लेगा, यहाँ से H निकाल के क्या बनेगा, ये क्या बना, ट्रांस एल्कीन। तो ऐसे करके हमने अपने इंटरनल एल्काइन को कन्वर्ट कर लिया ट्रांस एल्कीन में। ठीक है, अब एक चीज़ समझना, मैंने बोला है इंटरनल एल्काइन, इंटरनल है। अगर मैं टर्मिनल वाली ले लेती, मान लो ऐसे कुछ ये, और इसके अंदर अगर हम डाल देते सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, तो जो ये है
इसको ये कन्वर्ट नहीं करता ट्रांस एल्कीन में, फिर किसी भी एल्कीन में। रीज़न क्या है, यहाँ पे जो इसका ये वाला H है ये है एसिडिक, तो यहाँ सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। जो ये बेस है H प्लस को निकाल लेगा यहाँ से, H प्लस के निकलते ही ये बन जाएगा कार्बन आयन यहाँ पर, ठीक है। तो अभी क्या हो गया, ये वाला सिस्टम ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच है, तो जब ये पहले से इलेक्ट्रॉन रिच है तो इसके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट क्यों करेगा, सही है। तो इस वजह से क्या होता है, यहाँ पर जो अपने पास टर्मिनल एल्काइन है उसको ये कन्वर्ट करके एल्कीन में नहीं बनाता है, सही है। अब देखो, अगर मैं ये बोल रही हूँ कि यहाँ पे इसका H एसिडिक है, पहले एसिड बेस रिएक्शन होगी, तो अगर हम वापस से इसको देखें यहाँ पर, तो चलो ठीक है इंटरनल है, बन तो ये जाएगा, लेकिन अगर हम मैकेनिज्म की बात करते हैं तो सबसे फर्स्ट स्टेप में आप इसको देखो, जब ट्रिपल बॉन्ड कार्बन वाला H जो है, मतलब sp हाइब्रिडाइज से अटैच्ड वाला H अगर एसिडिक है तो OH तो पक्का एसिडिक है ना। तो मतलब अगर एसिडिक H प्रेजेंट है तो सबसे फर्स्ट स्टेप में ये एसिड बेस रिएक्शन ही करेगा। तो सबसे फर्स्ट स्टेप में आप दिखाएंगे कि ये ऐसे बना है। अगर कोई मैकेनिज्म पूछ ले तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे अटैक नहीं करवा के दिखाना, आपको फर्स्ट स्टेप में ये करना है, ठीक है। ये बन गया अपना O-, इसका आप ध्यान रखेंगे। ओके, अब इसके बाद देखो, अमोनिया था ना यहाँ पे, H प्लस निकाला, उसने क्या बन गया, NH4+। ऐसे दिखा सकते हैं फिलहाल के लिए। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में करवाएंगे ये ऐसे करके, और फिर सोडियम से इलेक्ट्रॉन दिला के इसको दिला देंगे ऐसे करके, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप ये है कि देखो एग्जाम में तो फर्क नहीं पड़ने वाला, एग्जाम में तो हम यही बना कर आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपसे कोई वाइवा में या वैसे इंटरव्यू में पूछ ले रिएक्शन कैसी होगी, तो फिर फर्स्ट स्टेप हमें दिखाना पड़ेगा कि पहले एसिड बेस रिएक्शन होती है। अगर नहीं दिखाओगे तो हो सकता है ये वाला एग्जाम्पल पूछ के बैकफायर हो जाए आपका, मतलब यहाँ से पहले पूछा फिर वहाँ तक पहुँच गए, फंस गए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब आए यहाँ पर क्वेश्चन देखो, है तो ये भी बर्ज रिडक्शन ही। अब जो अपने पास सिस्टम है ये वाला, इसमें ये तो है इंटरनल एल्काइन और ये है टर्मिनल, और हमें ये पता है कि जो बर्ज रिडक्शन यानी कि सोडियम इन लिक्विड अमोनिया जो है अपने पास, वो टर्मिनल वाले एल्काइन को रिड्यूस नहीं करता है, सिर्फ इंटरनल वाले को करता है। तो सबसे पहले डाला गया है NaNH2 यानी कि Na+ NH2-। पता है हमें स्ट्रॉन्ग बेस है ना। कहाँ देखा है हमने, और आपने पक्का ये वाली रिएक्शन देखी होगी जहाँ पर हम बेंजाइन बना रहे होते हैं। मान लो यहाँ पे मैंने Cl लगाया, इसके अंदर अगर मैं डाल दूँ NaNH2, क्या होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, यहाँ से H+ को निकालेगा, यहाँ से ये ऐसे है ना, ऐसे करके ये ऐसे और ये ऐसे, देखी होगी आपने ये वाली रिएक्शन। तो मतलब ये स्ट्रॉन्ग बेस है, मैं ये कहना चाह रही हूँ। ओके, अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो सबसे एसिडिक प्रोटॉन को निकालेगा, यही है एक, इसको निकालेगा ये सबसे फर्स्ट स्टेप में, और इसको निकालने के बाद ये बना देगा ऐसे। काउंटर आयन कौन सा होगा, Na+। जो H यहाँ से गया था H+, ये लेके क्या बना देगा, अमोनिया बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके ये अपना A बन गया है, ये अपना A है। सबसे पहले हुई है एसिड बेस रिएक्शन, ठीक है। आगे देखते हैं। अब है सोडियम अमोनिया और साथ में ये, जैसे पहले करवाया था इस तरह से करके सेम रिएक्शन करवाएंगे, और लास्ट में क्या मिलेगा हमें, ट्रांस वाला। एक H यहाँ, एक H यहाँ, इधर C3H7, यहाँ पर क्या है CH2 4C ट्रिपल बॉन्ड C-। इतना काम हो गया फर्स्ट स्टेप से। सेकेंड स्टेप में NH4Cl से H निकाल लेगा, ये CH बन जाएगा। तो ये है आपका प्रोडक्ट B। इस तरह से करेंगे, ठीक है। ओके, अब आ गए हम हाइड्रोबोरेशन पे, और ये इंपॉर्टेंट है। इसमें ना आप रट्टा नहीं मारेंगे, क्योंकि अगर आप रट्टा मारने पे आओगे, हो सकता है एक दो एग्जाम्पल्स का रट्टा मार लो, थर्ड वाले में फंस जाओगे, और एग्जाम में ना घुमा फिरा के ही पूछते हैं। तो आपको ना रट्टा नहीं मारना, आप सिर्फ ये देखो कि आपको सबस्ट्रेट क्या गिवन है, रिएजेंट कौन सा है, और वो क्या कर सकता है, कहाँ पे अटैक कर सकता है। सिर्फ यही सोचेंगे, इसी के बारे में कॉन्सेप्ट लगाएंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है। कुछ भी रट्टा नहीं मारना,
आ जाता है यहाँ पर। तो सबसे पहले तो सिंपल है, फर्स्ट स्टेप में तो हाइड्रोबोरेशन होगा। कैसे करवाते हैं हम? बोरोन के साथ एक तो H लगा हुआ है और 2 ये बल्की ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। जैसे मान लो अगर हम सिंपल करवाते हैं BH3 डालते हैं यहाँ पर, तो क्या होता, एक तरफ H जाता, दूसरी तरफ BH2 जाता, है ना। और हमें ये भी पता है कि यहाँ पे सिन अटैक होता है, यानी कि H और BH2 सेम साइड से आएंगे। एक 4 मेंबर रिंग भी बनती है, कैसे दिखाएंगे उसको? H यहाँ पर, BH2 यहाँ पर, और ये भी ऐसे दिखा सकते हैं, है ना। तो मेन पॉइंट ये है कि यहाँ पे ये 4 मेंबर रिंग बनेगी, मतलब जो H और BH2 जो है वो दोनों सेम साइड पे लगे होंगे। इसका आपको ध्यान रखना है, ऐसे ट्रांस नहीं करवा देना है, ठीक है। ओके, अब इसके बाद वैसे तो ये होता है कि जैसे मान लो कार्बन, हमारे पास कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन था, यहाँ पे तो दोनों ही सेम ग्रुप लगे हुए हैं। अगर कुछ ऐसा होता कि एक साइड मान लो H है और इस साइड पे कोई अल्काइल ग्रुप है, तो जहाँ पे हिंड्रेंस ज़्यादा होती है, मान लो कोई अल्काइल ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ था, जैसे सपोज करो ऐसा कुछ होता, एक H है और यहाँ मान लो इथाइल लगा हुआ है, ठीक है। तो इस वाले केस में जहाँ पर ये हिंड्रेंस ज़्यादा है, यानी कि जहाँ पे एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, तो उस वाली साइड में हम H को भेज देंगे, और जहाँ पे हिंड्रेंस नहीं है, जैसे H मान लो यहाँ पर है, तो उस वाली साइड में हम BH2 को भेज देंगे। सही है। जैसे अगर मैं आपको ये कहूँ कुछ इस तरह से है, एक तरफ ये है और एक तरफ मान लेते हैं अपना CH2 CH3 कुछ इस तरह से करके, है ना। तो हम H को इस तरफ भेज देंगे इसके पास, बड़े वाले ग्रुप के पास, और छोटे वाले के पास BH2 को रख लेंगे। इस तरह से करते हैं। अब जो क्वेश्चन हमें गिवन है, दोनों तरफ इथाइल लगा हुआ है, कैसे भी लगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे हम करते हैं ना। तो यहाँ पर ये BH3 नहीं है, ये पूरा रिएजेंट है। कैसे करवाएंगे? एक तरफ हमने H लगाया, दूसरी साइड बोरोन है, और बोरोन के साथ लगे हुए 2 ग्रुप, एक मतलब ऐसे वाले। एक काम करते हैं, इसको ना R मान लेते हैं। तो मैंने R यहाँ लिखा, एक R यहाँ लिखा, इतना सही है ना। ये अपना बना है A, ये A बन गया है। नेक्स्ट स्टेप देखो, यहाँ पर क्या है, CH3COOH। कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना, आराम से हो जाएगा। CH3COOH है, एसिटिक एसिड है, वीक एसिड है। कैसे करवाएंगे? CH3CO-H+। ऐसे मैं इसको डिसोसिएट करके दिखा सकती हूँ, है ना। ओके, अब देखना, ये तो अपना अनायन है और ये अपना कैटायन है। आप देखो जो अपने पास ये अवेलेबल है, इसमें अगर इसने अटैक करना हो तो कहाँ पे अटैक करेगा? ये सोच के बताओ। एक चीज़ ध्यान रखना, जो अपना ये बोरोन है, बोरोन को चाहिए होते हैं अपने आसपास ऑक्टेट कंप्लीट करना है, 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। अब इसको मिले कितने? 1 2 3 4 5 6, मतलब इसके पास एक एम्प्टी p ऑर्बिटल अवेलेबल है, और अगर अवेलेबल है तो सबसे पहले ये इसी में डाल देगा। अगर आपको लग रहा है कि नहीं हम तो इसके p ऑर्बिटल में नहीं डालेंगे, हम तो पाई बॉन्ड को ब्रेक करवाएंगे, तो एक चीज़ देखना, अगर आप पाई बॉन्ड को ब्रेक करवा रहे हो ना, मान लो यहाँ पे आपने करवाया, अटैक यहाँ पे कर दिया ऐसे करके, तो बेसिकली क्या होता है, जैसे आपको हमेशा बोलती हूँ, जब भी इलेक्ट्रॉन्स किसी के एंटी बॉन्डिंग में जाते हैं तो उसका बॉन्डिंग ब्रेक कर रहा होता है ना। तो अगर आप पाई बॉन्ड पे अटैक करवा रहे हो, मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन कहाँ गए हैं? पाई स्टार में गए हैं। अगर यहाँ पे अटैक करवा रहे कहाँ गए हैं? p ऑर्बिटल में गए हैं, है ना। तो अगर हम बात करें एनर्जी की, सबसे नीचे सिग्मा, फिर पाई, फिर नॉन बॉन्डिंग कह लो या फिर p ऑर्बिटल कह लो, इससे ऊपर है पाई स्टार और इससे ऊपर है सिग्मा स्टार। ये होता है एनर्जी का ऑर्डर, है ना। तो ये दोनों तो कंप्लीटली फिल्ड हैं, सिग्मा वाले बॉन्ड्स में, यहाँ पे पाई वाले भी हैं। फिर आता है p ऑर्बिटल, फिर आएगा पाई स्टार, है ना। तो इलेक्ट्रॉन जो है उसको अपनी एनर्जी कमी करनी होती है सबको, है ना। तो जब उसके पास ये वाला अवेलेबल है p ऑर्बिटल, तो वो यहाँ पे क्यों जाएगा? जैसे मान लो इसकी एनर्जी सपोज करो 10 यूनिट्स है, इसकी 15 यूनिट्स है, तो जब इसको नीचे वाली एनर्जी मिल रही है तो ऊपर वाली में क्यों जाएगा ये? तो सबसे पहले अटैक कहाँ पर होगा? p ऑर्बिटल वाली में अटैक होगा। मतलब इसको भूल जाओ, अटैक करवाओ यहाँ पर, मतलब बोरोन के p ऑर्बिटल में डाल देगा अपने इलेक्ट्रॉन्स को। तो ये बन जाएगा कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन है, इस तरफ भी इथाइल लगा हुआ है
इस तरफ भी इथाइल लगा हुआ है, यहाँ पर H है, यहाँ पे बोरोन था, बोरोन के साथ 2 एल्काइल ग्रुप थे और अब आके लग गया है ये O CO CH3। अब क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दिए हैं, माइनस आएगा इसके ऊपर, है ना। अब देखो ओवरऑल इसके ऊपर चार्ज आ गया। हर स्पीशीज को अपना चार्ज हटाना होता है, कैसे हटाएगा? ऐसे होगा, एक इथाइल यहाँ पर, एक यहाँ पर, ये इधर नेगेटिव आया, कार्बन नेगेटिव बना, H+ ले लेगा, ये बन जाएगा। तो ये आ गया आपका फाइनल प्रोडक्ट। इजी है। अब देखो एक ना क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ये है, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मैंने इसी को ऐसे ब्रेक क्यों करवाया, इसने यहाँ पे भी तो दे सकता है ना नेगेटिव चार्ज, ये अगर ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता तो भी इसका चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाता, ऐसा क्यों किया इसने? क्योंकि हमारा मेन रिएक्टेंट ये है, हमें प्रोडक्ट इसी से बनाना है, तो यहाँ पे ब्रेक कर दिया, ऐसा तो रीज़न होगा नहीं, है ना। तो बात ये है, अगर हम ध्यान से देखें और अगर आपने चैप्टर नंबर 1 कैरेक्टर्स का पूरा देखा है तो फिर आप बता दोगे। एक चीज़ देखना, R क्या था अपना, एक कार्बन है जिसके ऊपर एक तो मिथाइल लगा हुआ है, एक और कुछ लगा हुआ है, ऐसे कुछ है। तो बात ये है, जो ये वाली कार्बन है ये है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, है ना, और ये वाली कार्बन है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो या तो आप इसको ऐसे ब्रेक करवाओ या फिर आप इसको ऐसे ब्रेक करवाओगे, है ना। तो इन दोनों में से ज़्यादा फेवरेबल कौन सा है? एक तो आप नेगेटिव चार्ज लेकर आ रहे हो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे, एक लेके जा रहे हो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे, तो ये ज़्यादा अच्छे से स्टेबलाइज करेगा उसको, है ना। क्योंकि बात क्या होती है, sp में सबसे ज़्यादा s कैरेक्टर है, sp2 में उससे ज़्यादा s कैरेक्टर, sp3 में सबसे कम है ना s कैरेक्टर, तो जितना ज़्यादा s कैरेक्टर होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज़्यादा होती है, ठीक है। बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं हम ये। तो बस यहाँ से ये ऐसे ब्रेक करेगा और फिर ये बन जाएगा, ठीक है। इसलिए रटा नहीं मारना, हर चीज़ का रीज़न होता है, रीज़न पे फोकस करो। क्वेश्चन तो आप कैसे भी कर ही लोगे सॉल्व, सही है। चलो ये तो ईजी था, आगे देखते हैं। अब ना ये इंपॉर्टेंट है और नेट गेट के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आ भी चुका है पहले। स्टार्ट करो, पहले खुद से करके देखो एक बार, एटलीस्ट ए तो आप बना ही सकते हो। एक तरफ है C4H9, एक तरफ है H, तो जहाँ पे ज़्यादा बल्कि ग्रुप होता है उस तरफ क्या भेजेंगे हम, H को भेज देंगे। तो मैंने ये वाला बॉन्ड हटाया यहाँ से, इस तरफ लगाया H, इस तरफ लगाया बोरोन, बोरोन के साथ 2 लगे हुए हैं C6H11, यहाँ पे भी C6H11, यही है ना। अब ना एक चीज़ देखना, जैसे अब ये लिखा हुआ है, हमें ये पता है, इसको अगर हम थोड़े से ढंग से लिखें तो कैसे लिखेंगे, ऐसे, एक H यहाँ पर है, एक H यहाँ पर है, यहाँ लगा हुआ है C4H9, यहाँ पर बोरोन 2 ग्रुप इसके साथ, ऐसे ही है। सेम इसको, इस एल्कीन को मैं ऐसे भी ले सकती हूँ। अभी तो ये ऐसे है, ठीक है। मान लो इसको मैं ऐसे कर दूँ, अगर ये ऐसे है तो H ऊपर की साइड है, एक H नीचे की साइड है, एक बोरोन यहाँ पर है, एक C4H9 यहाँ पर है ना। अब इसको मैं ऐसे कर रही हूँ, अब ये ऐसे है, ऐसे कर रही, तो क्या होगा, जो ये वाले दोनों ग्रुप हैं, पहले ही ऐसे थे, मान लो ये C4H9 है और ये H है, अब मैं इसको ऐसे कर रही हूँ, तो ये H बैक साइड पे, C4H9 भी बैक साइड पे, और ये दोनों फ्रंट वाली साइड पे। तो इस सेम चीज़ को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, H को डैश पे दिखाया मैंने और C4H9 को भी डैश पे दिखाया, और जो फ्रंट वाले हैं उनको वैसे दिखा दिया, ये H और यहाँ पे बोरोन, बोरोन के पास 2 एल्काइल ग्रुप हैं, ऐसे। एक ही बात है, ऐसे दिखाओ चाहे ऐसे दिखाओ, है ना। बस अगर इतना समझ में आया तो कोई इश्यू नहीं है, ये वैसे अपना A बन चुका है, सही है। आगे देखो क्या है, I2 है और NaOH है, Na+OH-, इस तरह से है। तो यहाँ पर ये है पाई बॉन्ड, है ना। पाई बॉन्ड जो है इलेक्ट्रॉन दे देगा, किस तरह से देगा,
I माइनस गया बाहर, ठीक है, इसने क्या इसके ऊपर अटैक, यहाँ से I माइनस बाहर क्या, I प्लस बचा ना ये, तो प्लस जो है अपने पास उसको यहाँ से इसमें अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, ऐसा करने से क्या होगा, इसको हटाया मैंने, आके बॉन्ड बन गया आयोडीन का ऐसे, ठीक है ना, ओके। इसके बाद देखो सिस्टम के ऊपर चार्ज आ गया है, एक चीज़ और समझना, यहाँ से I माइनस भी निकला है, इलेक्ट्रॉन भी है इसके पास, कहाँ देगा, बोरोन के पास अभी भी एम्प्टी p ऑर्बिटल है इस वाले केस में भी, क्योंकि सिर्फ 3 ही बॉन्ड बने हुए थे, तो ये I माइनस अपने इलेक्ट्रॉन डाल देगा यहाँ पे, करवा दें। तो ऐसा करने से क्या बनेगा, ऐसा करने से ये बोरोन है, 2 एल्काइल ग्रुप थे, बोरोन वेज पे था, और अब आके लग गया है I माइनस, तो बोरोन पे आ गया नेगेटिव चार्ज, इस तरह से करके है ना। अब देखो चार्ज यहाँ पर भी है, चार्ज यहाँ पर भी है, न्यूट्रलाइज तो दोनों करना चाहते हैं, है ना। अब देखो एक चीज़, अगर मैं इसको ऐसे ब्रेक करवाऊंगी तो इस कार्बन में नेगेटिव चार्ज आएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा, फ़ायदा इन द सेंस ऐसे देखो, अभी यहाँ पे 3 मेंबर्ड रिंग है ना, अब चार्जेस तो है ही, चार्जेस के साथ साथ 3 मेंबर्ड रिंग होने की वजह से स्ट्रेन भी है, तो सिस्टम को अपना स्ट्रेन भी रिलीज करना है, तो ऐसे ब्रेक करवा के तो कोई फ़ायदा होगा नहीं, स्ट्रेन रिलीज होगा नहीं, है ना, कुछ और करना पड़ेगा इस बार। तो एक और चीज़ है, इस बार ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन भी नहीं है, देख रहे हो, तो फिर क्या करें, फिर तो हम ये करवा सकते हैं कि यहाँ से मैं इस वाले ग्रुप को निकाल दूँ, क्या था C6H11 था, ये भी क्या है C6H11 था, ऐसे करके क्या होता है यहाँ पर ये वाला बॉन्ड क्लीव करेगा, क्या फ़ायदा होगा इससे, स्ट्रेन रिलीज हो रहा है यहाँ से, इधर जैसे ही पॉजिटिव आएगा ये माइग्रेट कर जाएगा यहाँ पर, ऐसा करने से क्या होगा, एक तो चार्ज हट गया इसका भी और इसका भी, और ऊपर से रिंग का स्ट्रेन भी रिलीज हो गया, 3 काम एक साथ हो गए। तो बस क्या करना है, कैसे दिखाएं इसको, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पर आई गया है प्लेन में ऐसे, है ना, और ये वेज पे है H और डैश पर है C4H9, और इस साइड डैश पे H है, वेज पे बोरोन है, साथ एक I लगा हुआ है और एक C6L11 लगा हुआ है, और इधर आगे क्या आ गया, ये C6H11, ऐसे बन गया। देखो ये प्लेन वाला बॉन्ड था, हमने इसको ब्रेक करवाया, इसके पीछे से आ गया ये अटैक करके यहाँ पे, तो प्लेन वाला ही जो प्लेन में आएगा वही आएगा बॉन्ड, है ना, हमने प्लेन वाला बॉन्ड लगा दिया ऐसे करके, इतना क्लियर है। इसके बाद हमारे पास और क्या अवेलेबल है, Na+OH-, तो यहाँ पे फिर से सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, जो ये बोरोन है अपना, इसके पास 3 बॉन्ड है, इसका p ऑर्बिटल अभी भी एम्प्टी है, यानी कि OH- के इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है ये अपने अंदर, ठीक है। अब एक चीज़ और देखना, नेक्स्ट स्टेप में ना यहाँ पे करवाएंगे एंटी एलिमिनेशन, नेक्स्ट स्टेप में होगा यहाँ पे एंटी एलिमिनेशन, उसके लिए थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा सिस्टम को। तो हमने कहा है ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, ऊपर लगा हुआ है आयोडीन, बैक साइड पे है C4H9, फ्रंट साइड पर कौन है, H है, ऐसे। अब देखो मैं ना रोटेट कर रही हूँ सिस्टम को, नीचे की तरफ अपना कौन है, पहले C6H11 है, और बैक साइड पे H है, और फ्रंट साइड पे बोरोन है, जिसके साथ ये 2 ग्रुप लगे हुए हैं C6H11। अभी कुछ ऐसा सा है ये सिस्टम, है ना। अगर मैं इसको थोड़ा सा रोटेट करूं कुछ इस तरह से कि ये तो पहुंच जाए यहाँ पर, H आए यहाँ पर और ये आए यहाँ पर, कैसे दिखाएंगे फिर, इधर ये I है, इधर C4H9, यहाँ पर H है, ये बोरोन आएगा नीचे, 2 ग्रुप लगे हुए इसके साथ, देखो H बैक साइड पे था, अब वो फ्रंट पे आ गया, C6H11 बैक साइड पे चला गया, ऐसे करके, है ना। अब लेकर आते हैं OH- को, यहाँ पर आएगा, इसको नेगेटिव चार्ज दे देगा, तो यहाँ पर एंटी एलिमिनेशन का मतलब क्या है
कि जो अपना लिविंग ग्रुप है ये अपना ये और ये दोनों ऑपोजिट प्लेन में है, दोनों ऑपोजिट प्लेन में है, ठीक है। तो ऐसे करके यहां से आई निकला और यहां से देखो इधर आया पॉजिटिव, इधर आया नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव बनाएंगे बॉन्ड, तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये बैक साइड पे है, ये भी बैक साइड पे है ना, तो यहाँ पे कहेंगे हम C6H11 और बैक साइड वाले को C4H9 को यहाँ पर, फ्रंट में H है, फ्रंट में H है, ऐसे दिखाया और ये बन गया आपका फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, इतना ये बन गया आपका फाइनल प्रोडक्ट। अब एक चीज़ देखो, अगर आपको ये समझ नहीं आया कि कैसे हुआ है, थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। यहाँ पर देखो ये वाला बॉन्ड ऐसे है, ये ऐसे है, बोरोन यहाँ पर, आयोडीन यहाँ पर, तो ये इसका सिग्मा है, तो इसका सिग्मा स्टार यहाँ पर होगा, है ना। यहाँ पर देखो बोरोन के पास 3 ग्रुप लगे हुए, एक OH को मिला के, इधर नेगेटिव चार्ज है। जो ये वाला बॉन्ड है अपना, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर ही बना है, तो ये वाला सिग्मा बॉन्ड और ये वाला सिग्मा स्टार आपस में पैरेलल है ना। तो हो ये रहा है एक्चुअल में, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पाई स्टार में ट्रांसफर हो रहे हैं, जिसके वजह से सिग्मा स्टार में ट्रांसफर हो रहे हैं, जिसकी वजह से इसका सिग्मा ब्रेक कर रहा है, ऐसे, ठीक है। तो चाहे ऐसे समझ लो, होना लास्ट में यही है, या तो ऐसे दिखा लो या फिर ऐसे दिखाओ पूरा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले गए, वहाँ तक पहुँच गए हैं, ऐसे हम दिखा सकते हैं। जब हमने चैप्टर नंबर 2 जब स्टार्ट ही किया था, तो ऐसे वाला काम किया है ना, हमने करवाया ऐसे ऐसे एलिमिनेशन, एंटी भी करवाया है, सिन भी करवाया है, तो बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। ओके, इसके बाद अगर आपको ये समझ में आया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। मेन तो स्टीरियोकेमिस्ट्री है, जैसे मैंने पहले वाला क्वेश्चन करवाया, अगर आपको समझ में आया है तो बिल्कुल सेम है ये, स्टार्ट हो जाओ जल्दी से। यहाँ पर देखो, इस एल्कीन को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, ये दोनों बैक साइड में मान लो, यहाँ पर H होगा ना, H और B सेम साइड पर है, H यहाँ लगाया हमने, बोरोन यहाँ लगाया, 2 इथाइल है, 2 इथाइल है, ऐसे लगा दिए, ठीक है। अभी क्या होना है, आयोडीन है यहाँ पर, निकला यहाँ से बाहर, अटैक करेगा इसके ऊपर, क्या होगा, ये पाई बॉन्ड हटाएंगे, क्या लगाएंगे यहाँ पे I+, ऐसे, है ना। ओके, अब जो ये I- निकला था कहाँ जाएगा, बोरोन के पास है एम्प्टी ऑर्बिटल, बोरोन के पास ही आएगा, ये बना ऐसे। अब स्ट्रेन हटाना है, चार्जेस को न्यूट्रलाइज करना है, यहाँ से हमने ऐसे किया, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ ये, क्योंकि इसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ये लेकर जा रहा है अपने साथ, है ना, क्या होगा, इस वाले ग्रुप को माइग्रेट करवा देंगे। इसमें भी ध्यान रखना, जैसे अपना ये सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पर ऐसे करके आयोडीन का, यहाँ पे क्या होगा, इसका सिग्मा स्टार होगा, तो इसके सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इसके, तब इसका सिग्मा ब्रेक कर रहा है, ठीक है। ओके, तो इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर प्लेन में चला गया आयोडीन, आयोडीन बैक साइड पे CH3 है, फ्रंट साइड पे H है, ऐसे। अब यहाँ पर नीचे की तरफ अपना आया है ये इथाइल ग्रुप, बैक साइड पे CH3 है और फ्रंट साइड पे बोरोन है। बोरोन के पास एक इथाइल है, एक आयोडीन है। आगे क्या लिखा हुआ है, NaOMe, यानी कि Na+OMe-, ऐसे ही है। बोरोन के पास तो अभी भी है p ऑर्बिटल, अटैक कर देगा यहाँ पर ये, तो ये बन जाएगा OMe, यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन, ठीक है। अब फिर से अगर करवाना में एंटी एलिमिनेशन करवाना है, मतलब जो ये I है अपना ये, और जो ये बोरोन वाला पार्ट है इसको आपस में एंटी रखेंगे हम। तो अगर ये प्लेन में है, इसको भी नीचे तरफ लेके आओ, प्लेन में घुमाओ थोड़ा सा, कैसे घुमाएंगे, ये वाला ग्रुप यहाँ पर, ये वाला यहाँ पर, और यहाँ इधर आयोडीन है, इधर CH3 है, यहाँ पर H है, ऐसे आए,
बोरोन आ गया नीचे, ग्रुप लगे हुए 3 इसके साथ, एक माइनस लगा दिया हमने। इथाइल जाएगा बैक साइड पे, CH3 आएगा फ्रंट साइड पे। सही है, अब करवाओ, यहाँ से ये बाहर, यहाँ से ये ऐसे, बीच में लगाओ डबल बॉन्ड। ये बैक साइड है, ये भी बैक साइड है, मतलब इथाइल और CH3 सेम साइड पे जाएंगे, H फ्रंट में है और ये वाला CH3 फ्रंट में है। तो ये आएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। आई होप क्लियर हुआ होगा। अगर एक एक स्टेप खुद से लिख के करोगे ना बहुत इजी लगेगा, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करेंगे फिर करते रहो, कोई फ़ायदा ही नहीं है उसका, क्योंकि अभी कर लोगे एग्जाम में फंस जाओगे। तो मेन पॉइंट ये है, कॉन्सेप्ट समझो कैसे कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो ये वाला क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना चाहिए। स्टार्ट हो जाओ। बिल्कुल वैसे ही है, देख के डरना नहीं है। जो जो कॉन्सेप्ट हमने सीखे हैं सारे अप्लाई कर दो। पहले तो हाइड्रोबोरेशन नहीं होना है, जहाँ पे ग्रुप थोड़ा बल्कि वाला दिख रहा है हमें, उस साइड हम H को भेज देंगे, है ना। तो मैंने यहाँ से लगाया पाई बॉन्ड, इधर लगा दिया H, इधर लगा अपना बोरोन, और ये पूरा ऐसे ग्रुप ऐसे है। इसके बाद ऐड किया है वाटर, देन वाटर। क्या करेगा ये, देखो अगर हमें मैकेनिज्म ही सीखना है तो वाटर के पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स है ना, और यहाँ पे जो बोरोन है उसके पास है एम्प्टी p ऑर्बिटल, दे देगा ये इसको। देने के बाद मान लो हमने ऐसे बना दिया, इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए ना तो प्लस आएगा, इसने लिए माइनस आएगा। ठीक है, बोरोन के हो गए हैं 4 बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज भी आ गया। आप कहोगे इस तरफ हमने ब्रेक क्यों करवाया, इस तरफ ब्रेक क्यों नहीं करवाया। इस तरफ sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, इस तरफ ऑक्सीजन है। पहली बात तो ये कि कार्बन से ज़्यादा अच्छे से ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज को होल्ड कर पाएगा। सेकंड पॉइंट, जो यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज वो इस बेंजीन रिंग के ऊपर डीलोकलाइज हो जाएगा, तो यहीं पे ब्रेक कराने में फ़ायदा है। ठीक है, ओके, तो हमारा कॉन्सेप्ट लग रहा है यहाँ पर भी। तो हमने इसको क्लीव करवाया तो ये ऐसे बन गया। नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, H+ को निकाल देंगे यहाँ से। H+ के निकालते ही ये तो हो गया न्यूट्रलाइज, और जो H+ था उसको इसने पकड़ लिया, इस वाले नेगेटिव चार्ज ने, और ये बन गया OH। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, वाटर अभी भी है, इसके पास फिर से एक p ऑर्बिटल एम्प्टी हो गया, फिर से अटैक करेगा, यहाँ से ये ओपन होगा, एक और OH लग जाएगा। समझे, देखो जैसे ये था ऐसे ऐसे, प्लस इसका है माइनस। नेक्स्ट स्टेप में इसको करवाएंगे क्लीव, करवाया, नेगेटिव चार्ज हटेगा, इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में H+ को निकालेंगे यहाँ से, H+ को ये ले लेगा, यहाँ पर आ गया OH ऐसे। तो ये तो अपना साइड कर दो इसको, बचा क्या, बोरोन के पास 2 OH लगे हुए हैं। सही है, आई होप आप समझ गए होंगे, क्योंकि बिल्कुल बेसिक सा मैकेनिज्म है, बहुत बार करते हैं ऑर्गेनिक में ऐसा हम। तो एक OH यहाँ पर है, एक OH यहाँ पर है, तो ये अपना बना है A बना लिया हमने। अब ना नेक्स्ट देखो, आपको मैंने बताया ना रटा नहीं मारना, क्या है, NaOH है, Na+ OH-। तो यहाँ से जो OH- है उसने अटैक करना है ना। कहाँ पर कर सकता है, देखो बोरोन के पास है एम्प्टी p ऑर्बिटल, फिर से जब तक इसके 3 बॉन्ड रहेंगे इसके पास एम्प्टी रहेगा ऑर्बिटल। तो OH- क्या करेगा, पहले यहीं पर अटैक करेगा, डाल देगा इलेक्ट्रॉन, तो ये आ गया इधर OH- ऐसे। ठीक है, अब क्योंकि नेगेटिव चार्ज आया, हटाएगा इसको, कैसे हटाएगा, नेक्स्ट में क्या है, I2 है वैसे तो, है ना, हमने ऐसे लिखा। अब ये बोरोन और बॉन्ड तो बना नहीं सकता, कि पता चला आपने ये करवा दिया कि I- निकाल के अटैक करवा दिया। बोरोन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता है ना। ठीक है, क्या करवाएंगे, अब ये करेगा अपना चार्ज न्यूट्रलाइज। कैसे करेगा, अब ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा। ठीक है, इधर आया कार्बन नेगेटिव, H यहाँ पर है,
C6H13 यहाँ पर था, H यहाँ था। अब जो ये माइनस है ना, ये इसके ऊपर अटैक कर देगा और यहाँ से इसको पकड़ लेगा। तो लास्ट में आपको ये देखने को मिलेगा, ये है इसका फाइनल प्रोडक्ट। अगर स्टेप बाय स्टेप करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई कॉन्सेप्ट भी गलत नहीं होगा। जब भी हम हाइड्रोबोरेशन पढ़ रहे होते हैं तो बोरोन के ऊपर किस टाइप के ग्रुप लगे हुए ना, वो डिसाइड करते हैं कि ग्रुप माइग्रेट करेगा या फिर नेगेटिव चार्ज किस तरफ ब्रेक करवाएंगे, वो सब वो डिसाइड करता है। ठीक है, हमें सिर्फ ये देखना है कि जब आप बॉन्ड क्लीव करवा रहे हो, जो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे जा रहा है क्या वो स्टेबल है वहाँ पे, क्या दूसरी साइड ब्रेक करवाने से ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो आपको सारे पॉइंट कंसिडर करने हैं, रट्टा नहीं मारना है। जैसे जैसे दिख रहा है सिस्टम उसके अकॉर्डिंग प्रोसीड करते जाओ, बिल्कुल गलत नहीं होगा, सही आंसर आएगा एकदम। ठीक है, तो ऐसे करके आज की क्लास में इतना ही करेंगे। बाकी नेक्स्ट क्लास में भी हमें ऐसे ही एग्जांपल्स डिस्कस करने हैं, सेम कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके नेक्स्ट क्लास में भी करेंगे। जितना हमने आज किया है उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। एग्जाम से पहले 3-4 बारी और रिवाइज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है एग्जाम में। ठीक है, तो अभी इसको यहाँ पे स्टॉप करते हैं। हैप्पी लर्निंग।